लोगों को भी दिल से धन्यवाद। दूसरी चीज दोस्त, मेरा नाम शिव कुमार मौर्य है और मैं यूपी के जिला नगर का रहने वाला हूँ। दोस्त, मैं भी आप ही की तरह किसी दिन इस जगह पे बैठ करके शुरुआत किया था और वहां से उठकर यहाँ आने में सिर्फ एक चीज मैंने किया जिसके वजह से वहां से उठकर मैं यहाँ तक आया हूँ, और वो चीजें मैं आपको 1 मिनट के अंदर समझाना चाहूंगा। दोस्त, सबसे बड़ी बात अगर आज होता है किसी कंपनी में या अदर किसी जगह पे किसी इंडस्ट्री में हम काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जरूरत होता है विश्वास का। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है तो कितना भी अच्छा रिश्ता हो खराब हो जाता है। दोस्त, मैं एक स्टोरी इस जगह पे बैठकर कभी सुना था, उसी स्टोरी करूंगा। वो स्टोरी ये था कि एक गुरुजी होते हैं और उनका एक शिष्य होता है और दोनों लोग एक बार रास्ते में जा रहे होते हैं। जाते जाते बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। उस जंगल में देखते हैं कि लगभग शाम को अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के बाद में देखते हैं उसको एक गरीब का झोपड़ी दिखता है। गुरुजी अपने शिष्य से बोलते हैं, ऐसा करते हैं आज रात को यहीं विश्राम करते हैं, कल सुबह होकर फिर चलेंगे। शिष्य के साथ गुरुजी उसके दरवाजे पे जाते हैं और उस जो व्यक्ति होता है गरीब उस जंगल में रहता है झोपड़ी में, उससे बोलते हैं कि क्या आज एक दिन के यानी एक रात के लिए रहने का सुविधा हमें आप दे सकते हैं। वो गरीब व्यक्ति बोलता है जी बिल्कुल आप रह सकते हैं, खाने पीने का सारा व्यवस्था करता है। और गुरु और शिष्य दोनों लोग वहां पर रुक जाते हैं और बाद में गुरुजी पूछते हैं उस व्यक्ति से जो गरीब झोपड़ी वाला व्यक्ति होता है कि ये जो सारा जमीन दिख रहा है दूर दूर तक जहाँ मेरी नजरें जा रही है जमीन किसका है। वो गरीब व्यक्ति बोलता है जहां तक आपकी नजर जा रही है सारा जमीन मेरा है। गुरुजी बोलते हैं अगर ये सारा प्रॉपर्टी तुम्हारा है फिर गरीबी की दलदल में क्यों फंसे हो, क्यों आप झोपड़ी में रह रहे हो। वो व्यक्ति जवाब देता है गुरुजी इतना मेहनत कौन करेगा, जानते हैं मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस का दूध मैं निकालता हूँ और मार्केट में बेचता हूँ, मेरा जीवन यापन चल जाता है, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। समझ में आ रहा है दोस्तों। रात हो जाता है, ये खाना पीना खाकर गुरुजी और उनका शिष्य सो जाता है। लगभग 12 से 1 बजे की रात की बात होती है। गुरुजी अपने शिष्य को जगाते हैं और बोलते हैं काम करो चलो। शिष्य बोलता है गुरुजी अगर जाना ही था तो उस रात को ही चले गए होते, आधी रात बीत गई, अब क्यों जाना है। गुरुजी बोलते हैं चलना है। उस शिष्य को मानना पड़ा, बात उठा और जैसे गेट के बाहर जाने लगा गुरुजी ने कहा वो अपने शिष्य से कि जो ये भैंस है इस भैंस का पगार खूंटा से खोलो और साथ में इसको लेकर चलो। अब वो जो शिष्य था उसके सोच में, उसके माइंड में, उसके मन में एक सवाल घुसने लगा कि यही गुरु कभी मुझे सही रास्ते पर चलने का ज्ञान देता था। आज जो व्यक्ति मुझे रहने और खाने के लिए, सोने के लिए सारी व्यवस्थाएं दिया, वो व्यक्ति इतना गरीब है, अगर इसका भैंस हम लेकर चले जाएंगे तो ये फिर जिंदा नहीं रह पाएगा, इसका परिवार भूखा मर जाएगा। ये सोचता है उस शिष्य का, लेकिन गुरु जी का बात मानना पड़ा। उसको भैंस को खोला और लेकर गया, आधे रास्ते में छोड़ दिया। आधे रास्ते में छोड़ने के बाद गुरु और शिष्य चले गए। कुछ टाइम बाद में वो शिष्य जो था वो कई बार इस सवाल को अपने गुरुजी से पूछा, लेकिन गुरुजी ने इस सवाल का जवाब उसको नहीं दिया। उन्होंने कहा समय आएगा तुझे खुद पता चल जाएगा। समय बीता दोस्त, एक दिन ऐसा आता है कि वो शिष्य अपने गुरुजी को उल्टा सीधा भला बुरा बहुत सारी बातें बोलता है और एक दिन की बात होती है वो गुरुजी का देहांत हो जाता है। गुरुजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब उस गुरुजी की जगह पे वो शिष्य जब गुरु बनता है, बनने के बाद में उसके मन में आता है कि जिसका हमने भैंस खोला था उसको जाके एक बार मिलना है। जब वहां पर वो जाते हैं, जाकर देखते हैं जहाँ पे झोपड़ी था वहाँ एक सुनहरा बंगला खड़ा हुआ है, 4 व्हीलर है, नौकर चाकर लगे हुए हैं। जहाँ पर वो पूरा मैदान खाली था, कहीं आम का बगिया है, कहीं केले का यानी फल फ्रूट का बगिया है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, यानी करोड़ों और अरबों का वो मालिक बन चुका था। उसको समझ में आया कि लग रहा वो गरीब व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, क्योंकि छोटा सा आदमी था, उसके जगह पे कोई बड़ा आदमी आकर कब्जा कर लिया। जैसे गुरुजी रिटर्न जाने लगे, वही व्यक्ति उस घर में से निकलता और बोलता है कि आप गुरुजी रुकिए, आपसे बात करना है। आपके जो मेन गुरु है वो कहाँ है। वो पूछता है मैं आपको नहीं पहचाना। तो उसने बताया कि एक रात को आप लोग आए थे और उसी रात को आंधी तूफान आया और मेरी जो भैंस थी वो कहीं छूट करके चली गई और मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन आपके गुरुजी ने मुझे एक बात बोला था कि ये जो जमीन खाली पड़ा है आप चाहो तो अपनी गरीबी यहाँ से दूर कर सकते हो।
उनकी कही गई बातों से मैंने मेरी भैंस जाने के बाद मुझे तकलीफ हुआ, थोड़ा सा पीड़ा हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन आज मेरा आने वाला 7 पीढ़ी कभी गरीब पैदा नहीं होगा। ये बातें जब वो शिष्य सुनता है तब समझ में आता है कि मेरे गुरु ने ये कहीं ना कहीं सही किया था, बट मैं वहां तक समझ नहीं पाया। दोस्त, मैं इस स्टोरी से आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ, आपका अपलाइन गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, अनपढ़ है, कैसा भी हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अपलाइन अगर आपको विलेज में ला सकता है तो अपलाइन आपको वहां से उठा करके यहाँ तक ला सकता है। किसी दिन से मैं आपकी तरह आया था दोस्त, उस टाइम मैं इस विलेज में किसी को नहीं जानता था, मेरा अपना कोई नहीं था, मेरे जिला का कोई नहीं था। मैंने एक व्यक्ति पे उस टाइम भरोसा किया था, आंख बंद करके भरोसा किया था। मैंने जब एकदम माइंड डिस्टर्ब हुआ, मैं उनके पास गया, मैं बोला सर बस अब मुझे 2 रास्ता दिख रहा है, आगे कुआं है और पीछे खाई है, और तीसरा जो रास्ता है वो आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर 1,80,000 का कर्ज था, 2750 हर महीना ब्याज पड़ रहा था। उन्होंने हमसे कहा शिव कुमार अगर तुम मुझ पर भरोसा करो मैं तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई बनकर कर साथ दूंगा। मैंने उसी दिन से ये नहीं देखा कि कौन क्या बोलता है, मैंने उस अपलाइन पे ट्रस्ट किया, उनकी बातों को फॉलो किया। और क्या नाम जानना चाहेंगे आप उनका? जैसे ही मैं उनका नाम लूंगा दोस्त, आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उन सर का स्वागत करिएगा। उन अपलाइन सर का नाम है मिस्टर राहुल शर्मा सर। दोस्त, मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट भरोसा किया, जिस लेवल पे आज जो काम कल पर लाकर आज मुझे खड़ा कर दिए हैं, ये बड़ी बात नहीं है। मैंने भी किसी दिन आपकी तरह मेरे साथ में कुछ लोग काम करते थे, 2 सगे भाई थे, मैंने उनसे कमिटमेंट किया था मैं आगे बढ़ूंगा, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस लेवल पर मैं रहूंगा उस लेवल तक तुम दोनों को पहुंचाऊंगा। आज आपके सामने एग्जाम्पल में एक भाई यहाँ आरडी बन के है और दूसरा इनका छोटा भाई सीतापुर में है। आज दोनों भाई मेरे साथ आरडी बने, यानी हम 3 लोग आरडी बने हैं।